नमस्कार। यहाँ जंतर मंतर के ऊपर नेशनल एजिटेशन कमेटी जो EPS 95 पेंशनर्स एजिटेशन मूवमेंट जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो भी अब इनके जो लीडर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि तो यहाँ इनके जो प्रमुख जो लीडर्स हैं, जो संघर्ष कमेटी के जो संघर्ष समिति है NAC, उनके जो लंबे समय से ये संघर्ष करते आ रहे हैं और इनसे इस बारे के अंदर ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपका नाम सर? KS तिवारी। ये KS तिवारी सर हैं, अध्यक्ष NAC के अध्यक्ष हैं। हम लोग 7 साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। जी सर। और प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात किया हेमा मालिनी के माध्यम से। 4 मार्च 2020 को 5 अगस्त 2021 को उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग क्यों 7,500 पर DA की मांग कर रहे हैं। जो इन्होंने कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी कि 3,000 पर DA 2013 में और 2014 में तो BJP सरकार आई, तो इन्होंने कहा मैं 90 दिन के अंदर आपका 3,500 पर DA करूँगा। अभी तक नहीं हुआ। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। आप प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। आगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरा पेंशनर आक्रोशित है। पूरे भारत का पेंशनर हर प्रतिदिन 200 पेंशनर मर रहा है, महीने में 6,000। हाँ, कुछ है ही नहीं। 70,000 पेंशनर्स हैं और 7.5 करोड़ जो है EPS के मेंबर्स हैं। और ये हमको खेल समझ रहे हैं। हम लोग जो है अगर परिवार को मिलाकर चलेंगे तो 48 करोड़ वोटर्स है पूरे भारत में, और ये 22 करोड़ 627 लाख वोट पार करके पूर्ण बहुमत की घमंड की सरकार चला रहे हैं कि मुझे हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता रहेगा। लेकिन अब की हम लोगों ने ये नारा दिया है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, और 48 करोड़ पूरे भारत में पेंशनर जिधर वोट देगा वही सरकार बनेगी। हम लोगों ने ठान लिया है। अभी कर्नाटक में 7 लाख पेंशनर थे, उनके परिवार मिला करके 42 लाख पेंशनरों ने वोट नहीं दिया। कर्नाटक की सरकार गिर गई और इनकी हिमाचल की सरकार गिर गई। अगर ये हमारा मानसून सत्र में पेंशन नहीं करते हैं 7,500 पर DA और प्लस चिकित्सा सुविधा, तो हम MP में भी इनकी सरकार बनने नहीं देंगे, इसका वादा करते हैं। वही सरकार का एक पैटर्न बन गया सर कि अभी जिसमें अगर उनकी वोट बैंक की राजनीति अगर नहीं सधती है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हम तो किसी और वजह से, चाहे हिंदुत्व का नारा है या फिर वो जो देशभक्ति की बात उन तमाम चीज़ों को अगर देखते हुए अगर हम सोचें तो वो उस एंगल से सोचते हैं कि हमारे वोट बैंक तो सुरक्षित है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता इनमें कितनी क्षमता। इनकी आजकल सारी गेम जो टोटल नंबर पे अटक गई है कि कितने लोग हैं इनके साथ में। हम लोगों ने भी ये स्ट्रेटेजी बना ली है इस बार कि हम लोग 72 लाख तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं इस समय, पेंशनर्स हैं जो आंदोलनरत गवर्नमेंट पिछले, और उसके बाद 5.5 करोड़ रुपए जो वर्किंग में हैं हो गए 6 करोड़ लगभग। 6 ट्रिपल टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 करोड़ से 20 करोड़ की संख्या बनती है बिल्कुल। और 20 करोड़ जब ये आज संकल्प लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से मानसून सत्र के बाद एक हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, और ये बिल्कुल ये तय है कि हम इस पर क्या करेंगे। ये अभी हम क्या बताएं, हम चाहते हैं कि इनको हम सरकार को बिल्कुल मजबूर कर दें, सरकार को हटाने का भी हट भी जाए तो दिक्कत, क्योंकि उनको हम आज से नहीं, पिछले 6 साल से कोई सांसद ऐसा देश का नहीं बचा है जो 3 बार हमारे प्रतिनिधियों ने ज्ञापन न दिए हों व्यक्तिगत मिलकर। वो चाहे BJP का हो चाहे वो, हमने कोई किसी भी पार्टी को हम अराजनीतिक रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जून नहीं रेंग रही है, बिल्कुल मूक बधिर बनकर बैठी हुई है। तो निश्चित रूप से ये अंतिम परीक्षा जो है, जो बोल रहे हैं संसद जो बोल रहे हैं, सांसद भी यही बोल रहे हैं। यही एक पैटर्न बन गया है कि जायज मांगे हैं। जी सर, संसद अभी बोल रहे हैं जायज मांगे हैं। हाँ। और इसको सरकार को देना चाहिए। नेता लोग तो ऐसे ही करते हैं, कुछ बोल के जाएंगे यहाँ पे, फिर कुछ और बोल देंगे। स्ट्रेटेजी जो है, एक स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से फॉर्म करेंगे, बल्कि मानसून सत्र की प्रतीक्षा है बस।
जो इनका आश्वासन है, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि बोलिए सर। हाँ, ये ऐसा है कि मानसून सत्र तक हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे कहीं सूत्रों से ऐसा लग रहा है या मेरे पर खबर पहुंचाई जा रही है, हो सकता है कि गलत ही हो, ये कि आपकी ये मांगे जो हैं इस सत्र में मंजूर हो जाएंगी निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर आज हमने ये संकल्प भी लिया है कि ये मानसून सत्र अंतिम है, इसके बाद हम प्रतीक्षा नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपना निर्णय ले चुके हैं। इसी मंच से निर्णय लिया गया है कि अब पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट हम इस सरकार को देने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से अभी तक हमने कोई लेबल नहीं लगाया था कि इस सरकार के हैं हम या उस सरकार के हैं, लेकिन ये लेबल लगने वाला है। और उन विपक्षी सांसदों के भी हम वो बात करना चाहेंगे, वो अगर वो भी नहीं उठाएंगे, हमारे एजेंडा उनके भी नहीं रखेंगे, अपने मांग पत्र में हमारी मांगों को नहीं रखेंगे, तो हम उनको वोट भी नहीं देंगे, उनको भी वोट नहीं देंगे। सीधी सी बात है कि जब जनता का काम नहीं होगा तो चाहे सरकार किसी की भी हो, फिर किस बात का वोट हम नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग पत्र विपक्ष के किसी भी अगर मांग पत्र में नहीं आता, इनके मैनिफेस्टो में नहीं होता, तो हम लोग निश्चित रूप से अलग करने वाले हैं। तो जनता को ये समझ में आ चुका है, तमाम देश की जनता को, कि अब ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रह गई है। हर चीज़ में अगर डिमांड अगर नहीं मानती है सरकार, तो उनको ये बताना जरूरी है कि आप कितने ज़्यादा वोट है, उनको उनकी राजनीति कैसे इफेक्ट हो सकती है, तभी वो सरकार समझती है, वरना नहीं समझती। क्योंकि शांति से आप लोग कितने 9 साल हो गए रिक्वेस्ट करते करते तमाम लोगों को बोला आपने। हाँ, शांति के साथ वर्ष हो गए अनशन, क्रमिक अनशन चला, भूख हड़ताल, विश्व का सबसे बड़ा, बुल्डाना महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा संगठन, फिर भी नहीं समझ में आती। इससे बड़ा क्रमिक अनशन आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। बताओ कितने लंबे समय से ये लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, बेचारे भूखे बैठे हैं और कोई सुनता नहीं। डेली बदल करके बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं। आज 4 साल 280वां दिन है आज। जी बताओ, 4 साल 280। और ये देख सकते हैं आप कि मोदी जी से ये इनके लोग जो अभी लीडर अभी बैठे थे यहाँ पे, ये मिल चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, मोदी जी से मिल चुके हैं, और ये पहले भी मिल चुके हैं। 4 मार्च 2021 दो बार मिल चुके हैं। करुणामयी तरह से उन्होंने बिल्कुल आह्लादित होकर के कहा कि आपको बहुत जायज मांगे हैं, ये निश्चित रूप से हम करेंगे। तो और इसके बाद इसका यही मैसेज आता है कि नेताओं की जबान के ऊपर, इनके शब्दों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। ये कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है। इनसे बड़े तो कोई नेता तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी, देश के जाने माने, बल्कि विदेश के जाने माने लोकप्रिय नेता हैं। मतलब विषय नेता बनने के सपने देखते हैं, अपने देश को तो संभाल नहीं पाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। 14 में सरकार बनी, 2014 में, तो आपने ये कहा था कि पेंशनों को पेंशन बढ़ा के दी जाएगी, माननीय मोदी जी। हाँ हाँ हाँ। और आज तक के उन्होंने कुछ सोचे ही नहीं। ये चुनावी लॉलीपॉप समझ लीजिए इसको, सबको जनता को बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं, जीत जाते हैं और फिर कहना अगले 5 साल बाद मिलेंगे। तो यही इनका पैटर्न है सर। तो ये इस बार आपने ठान लिया है कि अब ये और बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है ये सब तमाम चीज़ें, और आप लोग जो पोर्टफोलियो है मैं भी वोट काटूंगा। जी, ये देखिए ये सर हैं जो कितने लोगों को जानते हैं, आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन रजिस्ट्रार, APS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, और ये यही वोट नहीं कटेंगे। और भी लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके रिश्तेदार हैं, या आम जनता जो समझती है कि इनके दुख हमारे दुख हैं। अब मुझे भी इतना बुरा लग रहा है इनकी बात सुन के कि इतना तकलीफ पहुंचती है कि हमारे देश के नागरिक जिन्होंने देश की सेवा करी है इतने समय तक, जब उनको पेंशन की बात आती है बुढ़ापे में, तो कहाँ से खर्चा चलाएंगे। उनको बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें कितनी बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और तमाम वादे करे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ये लोग लिपापोती करके उस समय तो बोल देंगे हम करेंगे, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद अगले 5 साल के बाद सोची जाएगी। और यही देख लिए 9 साल से ये संघर्ष कर जा रहे हैं, लगातार मिला जा रहे हैं, और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है उनका। सभी सांसद मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। जी, कितने? सभी मंत्रियों को ये ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, सांसदों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, रक्षा मंत्री को हमारे लखनऊ में, हम लोग लखनऊ से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, स्मृति ईरानी, इन सबको मैंने दिया, कौशल किशोर, उप गृह मंत्री, राज्य मंत्री। उनको ये पता है ना कि भी इलेक्शन दूर है, चलेंगे बाद में सोचेंगे, ये तो कोई बात नहीं, अब इलेक्शन आएंगे तो फिर नया कुछ ना कुछ लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। चिट्ठी लिखी, हाँ, ये आश्वासन दिया कि उनको शायद ये लगता है कि भारत की जनता बहुत भोली भाली है, शरीफ है, बेचारे मान जाते हैं, हम लॉलीपॉप पकड़ाएंगे चले जाएंगे, 5 साल बाद मिलेंगे। वो घुमाने का उनको जो नेतागिरी का जो एक पैटर्न है, आप कभी भी किसी भी नेता के पास जाएंगे वो कहेंगे अच्छा इससे मिल लो, फिर आप जाके उससे मिलोगे, कहता उससे मिल लो करते करते 6 महीने में आपको चक्कर लगा के वापस उसी के पास पहुंचा देंगे पहले वाले। तो ये इस तरह उनका पैटर्न है। वो जनता के नेता झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सरासर नेता तो 1 नंबर के झूठे ही होते हैं। ये लोग किसकी बात मानते हैं? कहना चाहते हैं, हम लोगों ने 60 वर्ष तक नौकरी की है, सारे सुख दुख
झमेल और पूरे झंझावात पूरा जीवन दे दिया, झंझावात सेवा ही तो करी देश की। और देखा है हमने, हाँ जी। तो ये अनुभव भी है। बिल्कुल और अगर निश्चित रूप से ये आह निकल रही है तो निश्चित दूर तक चली जाएगी। बिल्कुल जाएगी। जो भी एक आम जिंदगी, आम इंसान के पूरी उसकी व्यवस्था चरमरा जाती है, पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। पेंशन के बहाने वो पूरी जिंदगी काटते हैं सिंगापुर इंसान। में है, वो पूछ रहा है कि आप हाँ। कब क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं इस समय, हमें दिखाइए। जी जी जी, तो ये उनकी भावनाएं तो मुझसे अलग हो तो नहीं सकती हैं, चाहे वो कब कितना भी करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी मीडिया चाहे प्राइवेट जो सेक्टर सब तो मेरे साथ है, जी, जी। सब तो उसी का ग्रसित है। कैसे करेगा 60 साल तो बिल्कुल यही बात है कि लगातार जो देश का पैटर्न है कि आप पूरी जवानी चाहे देश के नाम कर दीजिए, सेवा कर लीजिए समाज की, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करते हो चाहे सरकारी में काम करते हो, देश की सेवा तो करते ही हैं सब एक सिस्टम को चलाने के लिए लगातार उसको। तो वो एक पेंशन की जहाँ तक बात आती है तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? पैसे से 500 रुपये तक रुपीज मिलते हैं। जैसे पेंशन वाला 1000 रुपये पाता है, उसकी आश्रित मर गई, वो मर गया, हाँ। उसकी विधवा को 600 रुपये पेंशन। कैसे गुजारा करेगी 600 रुपए में? कैसे ये कोई पेंशन है? वही। अरे आप तो इतने शरीफ हो के इतने कम पेंशन में तैयार हो रहे हो, आपकी तो बहुत कम डिमांड है, आपको इसके 3 गुना ज्यादा बढ़ानी चाहिए। फौजियों के कुत्तों को मिल रही इससे ज्यादा उनके भरपाई Sorry, sir? मिल रही है। फौजियों के कुत्तों को और पुलिस के जो कुत्ते हैं उनको ज्यादा मिलती है पेंशन। निश्चित समझ लीजिए यही है। 3000 पेंशन मिलती है उनको और हमको मिलती है 1171 रुपये ऑन एवरेज है सर। डाक जो क्या काम करते हैं पुलिस के अंडर में, डॉग को भी पेंशन मिलती है? बिल्कुल डॉग को पेंशन मिलती है? उसको 3000 रुपये पेंशन। क्या बात कर रहे हो? यस, हमारे देश में कुत्तों को भी पेंशन मिलती है? वो अगर वो ये तो मुझे पता ही नहीं था सर, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। ऑफिशियल होते हैं जो डॉग रखे जाते हैं उनको मिलती है। वो कौन खा जाते हैं उनकी पेंशन? जो मालिक होगा उसको। अरे तो बेचारा डॉग तो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, उसका मालिक खा जाता होगा। ये देखो सर जी देश का हाल, ये हाल है बेहाल देश का। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर कुत्तों को भी पेंशन मिलते हैं, लेकिन जो इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी इसके अंदर अपने देश की सेवा करते करते, और जब बुढ़ापे में जब इनको पेंशन का सहारा, आप तमाम लोग जानते हैं कि सिस्टम किस तरह का होता है, बच्चे साथ दे ना दे कुछ ना हो, पता तमाम बातें होती हैं। बुढ़ापे में एक पेंशन ही सहारा होती है कि सम्मान से कम अपना खर्चा चला ले, अपने बच्चों से गिड़ाए ना कुछ खर्चे के लिए, कुछ बात तमाम बातें होती है। सरकार को समझना चाहिए, मोदी सरकार को जानना चाहिए, वो खुद भी बुजुर्ग हैं, समझना चाहिए उनको। वो तो प्रधानमंत्री है, सारे खर्चे चल जाते हैं, इन गरीब एक आम जनता के खर्चे कहाँ से चलाएंगे? अपने बच्चों से मांगेंगे बेटे मेरे को 500 रुपये दारे, कल तो लिए थे 500 रुपये, परसों तो लिए थे, एक हफ्ते पहले तो लिए थे, ऐसे वो बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। आप समझिए इनको थोड़ी बहुत बेचारों की तनख्वाह इतनी सी तो पेंशन मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जितनी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर, उस हिसाब से तो ये पेंशन कुछ भी नहीं है, इससे हम 3-4 गुना होनी चाहिए आपकी डिमांड। नहीं मांग रहे, मेरा पैसा जमा, आपकी वही सही बात है। भाई हाँ हाँ हर महीने अपनी पगार से हाँ 470 रुपए, 541 रुपए, कटते हैं। 1200 रुपए, 50 रुपए हर महीने उसी के पेंशन मिल रहे हैं। कि बुढ़ापे का सहारा मेरी पेंशन। हाँ और पेंशन एक काट लेते, कोई खैरात नहीं दे रहे हैं लोग, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा। ब्याज भी नहीं मिल रहा है। हाँ जी, अरबों रुपए ईपीएफ के पास है, अगर इंक्वायरी करा दिया जाए तो वो जेल चले जाए। पैसा है कहाँ कर्मचारी? हमारा पैसा वो इन्वेस्ट कर। तो अब सुबह आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट में केस डाल दीजिए, डाल दीजिए। आप खाली बैठे तो क्या फायदा? 9 साल से संघर्ष कर रहे, कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाके इनको नचाओ अच्छे से। डालेंगे। हाँ, ये कानून का एक वो पकड़िए रास्ता, कोई टोक भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कानून का रास्ता ना। सेटअप कर दिया जाए इंक्वायरी, तो ये हम वो समझ लीजिए अरबों रुपए गए कहाँ वो पैसे? ये तो एक घोटाला हो गया ना, बहुत तगड़ा घोटाला। एक आम जनता बेचारी गरीबी के अंदर, बुरी हालत के अंदर जी रही है, एक जो उनका हक है उन्हीं के पैसे जमा करे हुए, उन्हीं के वो उसी की पेंशन मांग रही है, वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं इनको, और उससे ज़्यादा तो ब्याज हो जाता है। और इनको तमाम जो जुल्म बेचारे कितने तकलीफ के अंदर रहे हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी गर्मी के अंदर पसीना पसीना 9 साल से तो प्रधानमंत्री जी को बोले हुए हैं, उससे पहले पता नहीं कब से संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है जी। कि जैसे कहा गया ना, कबीर दास जी ने कहा है, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। वो अपने को बचा रहा है। कौन? वो अपने को बचा रहा है कि पैसा हम कहाँ से, जब पूंजीपतियों को पैसा दे दिया सब। तो सीधी बात, अगर उन्होंने गड़बड़ करी है पैसे के साथ, तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कीजिए इनके खिलाफ, सबकी पोल खुलेगी, सब जेल में जाएंगे। बिल्कुल हो। थैंक यू, शुक्रिया सर। हाँ, मेरे पास हैं दोनों कार्ड, अपना कार्ड मैं अभी दे देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, मेरी वो है आपसे, ऊपर वाले से दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी आपकी मांगें सारी पूरी हो जाए और आपको सुख शांति रहे।